बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानियों और आफतों से महफूज रखे और मालिक के कायनात आप पर हमेशा मेहरबान रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से ही। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। ये आटा गूंदने लगी हूँ सेरी के लिए। पहले से आटा गूंद के रख दो तो आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं ब्लैक टी बना रही हूँ, दूध नहीं डालूंगी। अक्सर मैं पी लेती हूँ रात के टाइम कभी बनाकर, तो फिर जागती भी हूँ। अच्छा खैर, सहरी का टाइम हो चुका है। यहाँ पर ये सालन आलू गोश्त का मैं गरम कर रही हूँ। चाय चढ़ा दी मैंने उसी दूध में डालकर, तो कुछ इस तरह की आपको चाय लग रही है। 2 रोटियाँ हस्बैंड के लिए बनाऊँगी और एक पराठा बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड को बहुत कम कभी पराठा बना के देती हूँ, वरना नहीं देती। सारा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो हस्बैंड कहते हैं कि मुझे पराठा मत दिया करो। यहाँ मेरा पराठा बहुत मज़े वाला बन रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाय अल्लाह, इतना अच्छा पराठा बनाया है मैंने ये, बाकी में देखने वाला। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये मूंगचियाँ अम्मी ने भेजी थी, तो इसी वजह से मैं पराठा बना रही हूँ। ये ग्रीन दाल की, हरी दाल की मूंगचियाँ बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। अम्मी अक्सर मुझे भेज देती है, अम्मी को पता है मैं शौक़ से खाती हूँ, तो इससे मैं पराठा खाऊंगी। और मैं तवे पे इसी तरह रख के ये दम पर बिल्कुल सालन गर्म करती हूँ, ईज़िली हो जाता है। स्टील की कटोरी में मैंने 2-3 कटोरियाँ रखी हुई हैं। दही यहाँ निकाल रही हूँ। दही ये मैंने मंगवा लिया था, आज जमाया नहीं है। वैसे तो मैं घर में ही जमा देती हूँ, घर में भी अच्छा दही जम जाता है। और मैंने दही जमाने का तरीका बहुत दफ़ा आपको बताया है। आजकल माइक्रो ख़राब हुआ है तो टाइम नहीं मिल रहा है। हस्बैंड बिजी हैं, देखिए तवे पे आराम से गर्म हो जाता है। खतकियाँ आ रही हैं। सहरी बस करने लगे हैं। यहाँ पे अजान होगी तो नमाज़ पढ़ूंगी, फिर सुबह कंटिन्यू रखूँगी व्लॉग। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और फिर मैं उसके बाद थोड़ा सो जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। और ये सूट मैं दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये सिलावा सूट है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये मैं अपनी भाभी को गिफ्ट कर रही हूँ। इसका कपड़ा, डिज़ाइन, कलर, तीनों चारों चीज़ें इसकी अच्छी हैं। और इसके बाद फिर मैं बेनाशिम आ गई थी, क्योंकि कुछ सामान लेना था। थोड़ा बहुत सामान घर का ख़त्म हो गया था। अचानक सामान चलते चलते ख़त्म हो जाता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो फिर जब भी भूल कर आ जाते हैं, घर आके याद आती हैं। ये खलीफा बेकर वालों की नन खड़ाई है, बहुत मशहूर है, लाहौर की है, अभी कराची में भी मिलने लगी है। तो मैं ये दिखा रही थी कितनी महंगी है, देखें ये। तो उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि सामान ना जगह जगह डिपार्टमेंट में इनके रखा हुआ होता है, कोई एक जगह फिक्स जगह पे नहीं रखा हुआ होता। अगरबत्ती, माचिस बॉक्स लेने के लिए ऊपर भागना पड़ रहा था, कहीं नीचे, फिर दोबारा ऊपर। अगर कुछ भूल कर आ गए तो बस यही चलता रहता है। 1-2 दफ़ा तो कम से कम 2 दफ़ा तो ऊपर के चक्कर ज़रूर लगते हैं। खैर उसके बाद फिर हमने बिलिंग की लाइन में लग गए थे, बिलिंग बना ली थी। और ये देखें सामान मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि पूरा ले लिया है। तो बस इतना ज़्यादा रश नहीं था कुछ ख़ास, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के हम फ़ौरन निकल गए थे। बच्चे होते हैं साथ में तो फिर सही से ले भी नहीं पाते और फिर यकीनन कुछ ना कुछ भूल कर ही आ जाते हैं, क्योंकि लोग इतने छोटे छोटे न्यू बेबी को लेकर आ रहे थे, न्यू बॉर्न बेबी को। और मैं अपने हस्बैंड को यही दिखा रही थी। तो खैर बस अब जल्दी से हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि घर जाके टाइम वही हो जाना है। 12 बजे के आसपास का टाइम था। ये बच्चों को उठाना है, वरना बच्चे थोड़ा सा ना देखें, देर हो जाए तो बच्चों के चेहरे उतरने लग जाते हैं कि मामा पापा क्यों नहीं आए अभी तक। खैर मैं तो जाऊँगी नहीं, हस्बैंड ही जाएंगे। तो बच्चों को लेकर आ गए, तो भूख लगी है बच्चों को। मैं यहाँ खाना गर्म करके इनको फिर सुला दूँगी, क्योंकि दोपहर में मैं इनको लाजमी रेस्ट करवाती हूँ। अच्छा, ये बिरयानी और जिंगर कोल्ड ड्रिंक मेरी सिस्टर ने भिजवा दी थी सुबह भाई के हाथ। तो यहाँ ज़ोर का टाइम हो गया था, बच्चों को सुलाकर मैंने तो नमाज़ पढ़ने लगी। इसके बाद मैं आपको सामान दिखाऊंगी सुकून से। ये मैं नमाज के बाद ये पढ़ती हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मुझे दिल को सुकून मिल जाता है ये सब पढ़ने पे। ये पंसूरे में चीज़ें होती हैं, सबकी पंसूरे में कुछ ना कुछ होता है। इसके बाद मैंने फिर कुरान शरीफ पढ़ लिया था, 100 पारा तकरीबन मैं पढ़ लेती हूँ। इतनी देर में बच्चे भी सो गए थे। बच्चे सो जाएँ तो सामान में फिर आपको सुकून से दिखा देती हूँ। ये सामने दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा सताते हैं, हर चीज़ में घुसते हैं। फिर ये वैसे सामान ले आई हूँ, मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ क्या लाई हूँ। वैसे तो मैंने आपको वहीं दिखा दिया था। इस दफ़ा लेने गई हूँ मैं सामान, अभी लेकर आई हूँ आपके सामने थोड़े दिन पहले। और इस दफ़ा लेने गई हूँ तो एकदम इतने प्राइस बढ़े हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। 1 हफ़्ते में प्राइस बढ़ गए। पहले तो 1 महीने में प्राइस बढ़ते थे, अब 1 हफ़्ते में प्राइस बढ़ गए। तो ये पत्ती ले आई हूँ, शैम्पू है, साबुन है। ये पहले भी मैं लेकर आई थी, अभी भी लेकर आई हूँ, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बर्तन ही इतने हो जाते हैं। और ये भूल गई थी मैं जो सामान, वो लेकर आ गई हूँ। अभी अगरबत्ती मुझे 7 मेट्रो चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, तो मैं यही लेकर आ गई। ये देखें, ये मैं लेकर आई थी 200 रुपये की लेकर आई थी। अभी ये 350 से भी ऊपर की है ये तकरीबन। ये पॉलिश है, बूट पॉलिश। सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। ये इसमें घी लेकर आई हूँ डालडा का, इसके भी प्राइस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है इस पर। और ज़रूरत की चीज़ें हैं इस्तेमाल होने वाली। ये जैतून का तेल है, ये 450 से भी ऊपर का था।
ये मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, ये भी आपको बताऊँगी क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं इसको पीती हूँ। एक नुस्खा है, 3-4 चीज़ें मिलाकर मैं इसको पीती हूँ, बताऊँगी वजह क्यों पीती हूँ। और वैसे भी जैतून का तेल पीने से चेहरा भी साफ़ होता है और भी बहुत फ़ायदे हैं। मली की मैगी लेकर आई हूँ, उनको पता चल जाए बस उनकी मैगी आ गई है, पूरी ख़त्म कर देती हैं वो। ये एवरीडे लेकर आई हूँ, इतना सस्ता मिलता था पहले। ये इसका 1 किलो का पैकेट 350 का आता था, आज 1 किलो का पैकेट 2000 से कम का नहीं है इसका ये तो। और यही 300 रुपये का है, सिर्फ 350 से भी ऊपर का है ये। और जबकि 1 किलो का पैकेट 350 का आता था एक ज़माने में। ये 230 ग्राम है, पाव भी नहीं है ठीक से। और चने लेकर आई हूँ, इतने महंगे हैं बहुत ज़्यादा, 500 रुपये के आए चने। ये ना दो पैकेट लेकर आई हूँ, एक वाइट वाला और एक काला वाला लेकर आई हूँ। 500 रुपये तक के दोनों चने हैं ये। तो मलंगा लेकर आई हूँ, इसकी रमज़ानों में बहुत ज़रूरत पड़ती है, वैसे भी आम दिनों में इसको घर में रखना चाहिए, मैदे को ठंडक देता है ये। तो ये 180 का लेकर आई हूँ मैं। कोई चीज़ हाथ में लो, प्राइस देखो उसके ऊपर डिस्प्ले में, तो वो वहीं हाथ ठहर जाते हैं। ये अभी मैं लेकर आई हूँ, आपको मैंने बताया था, एकदम 200 रुपये फिर बढ़ गए इसके। ये देखिए आपको पैसे नज़र आ रहे होंगे इसके, एकदम 200 रुपये बढ़ गए इसके। इतना महंगा हो गया है, डर लगता है मुझे ये 5000 तक का ना चले जाए। बस कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये देखिए डब्बा इसका हल्का सा चेंज लग रहा है मुझे, वैसे ही स्टैम्प लगी है इस पर इस तरह ना। और मुझसे कहती हैं, वो खड़ी हुई थी कि ये ऑफ़र में आया ये। तो जब मैंने पैसे देखे तो मैंने कहा पिछले महीने तो मैं इतने का लेके गई थी, ये कौन सी ऑफ़र है, 200 रुपये बढ़ गए, बस डब्बा ही तो चेंज हुआ है। तो फिर मैंने उनको कहने लगी, फिर चुप हो गई वो। तो फिर मैंने कहा ये बात तो आप भी समझती हैं कि मैं सही कह रही हूँ, उसकी गलती। मैंने कहा आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप समझें इस बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहने लगी आप सही कह रही हैं। तो एकदम सिर्फ हल्का सा ये स्टैम्प लगाने के उन्होंने 200 रुपये एकदम बढ़ा दिया। इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, स्टेज वैल्यू इम्तियाज़ शॉपिंग व्लॉग, रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग। ये लेकर आ गई हूँ बिस्किट, ये भी पहले 120 के मिलते थे, लेकिन अब ये 200 कुछ के हो गए। भूसी का मैं इस दफ़ा छोटा लेकर आई हूँ, वरना मैं हर दफ़ा मीडियम साइज़ का डब्बा लेकर आती हूँ। वो 600 रुपये का था डब्बा। और गुस्सा आता है, चीज़ें उठाओ उनके प्राइस देखो तो फिर गुस्सा आता है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, अभी मुझे इसके प्राइस भी पता नहीं है कितने हैं इसके प्राइस, उसमें उठा कर ले आई थी ये ना। तो ये तो रखना ज़रूरी होता है रमज़ानों में, वैसे भी होना ज़रूरी है, पूरा साल घर में रहना चाहिए ये, इससे बंदा फिट फाट रहता है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसका बड़ा वाला डब्बा 1500 का है, जो फुल साइज़ में आता है इसका डब्बा। और ये बेसन का मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, डिस्प्ले में इसके पैसे शो नहीं हुए थे। मैंने उनसे पूछा क्या प्राइस है, किलो क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला 235 रुपये। मैंने कहा तो बहुत सस्ता मिल रहा है 235, बाहर तो 260 का मिल रहा है। तो फिर मैंने एक थैली उठा ली 1 किलो की ना, मैंने कहा 235 का उठा लेती हूँ 1 किलो की। फिर जब मैं आई तो फिर मैंने उनसे पूछा ये 235 का है काउंटर पे, तो बिलिंग जहाँ पर होती है, तो कहने लगे नहीं मैम ये 272 का है। तो मुझे इतना गुस्सा आया जब उन्होंने बिलिंग भी कर दी, फिर मैं इसको निकाल भी नहीं सकती थी। मैंने कहा आप तो बाहर से भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं यहाँ पर। उस लड़की ने तो मुझे ये कहा था कि 235 का है, कहने लगे वो ऑफ़र पहले लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ऑफ़र पहले लगी थी आपको डिस्प्ले में प्राइस तो शो करने चाहिए थे ना, हटा के फिर इसके अपने प्राइस लिखते जो आप इसको अब दे रहे हैं जिस रेट पर। ये तो बाहर से भी महंगा मिल रहा है, इतना महंगा मुझे पड़ गया। मुझे इतना गुस्सा आया, फिर मैं निकाल भी नहीं सकती थी, बस मैं मजबूरी लेकर आई फिर इसको। तो ये बेसन मुझे बाहर से भी महंगा पड़ गया, बाहर 260 का मिल रहा है फिर भी। बस ये बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गई हूँ, ये खाने पीने का। मली ने मंगाई थी किटकैट, ये छोटी छोटी सी भी 100 रुपये की हैं ये। मली को भाई स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है। ये लाल वाला कुरकुरे उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ ये। और हनी तो ठीक ही खाते हैं शुरू से, उनको फीका पसंद है, लेकिन सेम चीज़ें लेकर आई हैं दोनों के लिए, कोई फ़र्क वरक नहीं है। ये समझ लें उनके एक दिन का खोटा है सारा। हनी खाएं ना खाएं, हनी तो फिर भी 2-3 दिन चला लें, लेकिन मली सिर्फ एक दिन में ही सब ख़त्म कर देंगी अगर उनको दे दूँ ना मैं। बस ये ज़रा सा सामान लेकर आई हूँ, बस जो भूल गई थी उस दिन लाना, और एकदम ख़त्म हो गई थी जल्दी से कुछ चीज़ें। यही बहुत महंगा सामान आया है, ये सामान आया है 7000 में, 200 रुपये कम का सामान है। देखिए ये और कोई ज़्यादा सामान भी नहीं है, बस बहुत छोटा सा सामान है। और पहले के ज़माने में 10-10 हज़ार में इतना सामान आ जाता था कि ट्रॉलियाँ भर जाती थी। अब वो ज़माना नहीं रहा ना, सारा घर मैसी पड़ा हुआ है। किचन का करो या कमरे का करो, आकर सारा बराबर कर देती है मली। ये देखें अब ये क्या कर रही है यहाँ, सारा दिन घर में रहती है, कुछ ना कुछ यही काम करती है उल्टे सीधे। ये क्या करा चेहरे का सर?
हेलो गाइस, मैं अच्छी लग रही हूँ। तो इसको इतना शौक है फालतू काम करने का, मेकअप करने का। इस चक्कर में इसने मेरे शादी से लेके अब तक का सारा मेकअप ख़राब कर दिया। सारे ग्लिटर ख़राब कर दिए, इतने अच्छे थे। से मेरी कज़न ने मुझे ला के दिए थे। मेरी मम्मा ऐसा मजाक रही है। मेरे पास और भी रखे हुए। नहीं तो ये मैंने दिए ना आपको। हाँ, ये तो मेरे दिखाओ कलर, दिखाओ कितने प्यारे कलर हैं। और भी हैं, ये 6 का पैकेट था। ये मुझे बहुत अच्छा। क्या बनाया आपने? थोड़ा सा मोती। क्या बना रहे हो ये आप पहले बताओ। पौधा नहीं कहते, फ्लावर कहते हैं इसको। क्या बनाया ये आपने? दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया है क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। हनी का इतना मसला नहीं होता, मली का ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी हार्ड पढ़ाई है। अलग बिठाने के बावजूद भी पढ़ने में खेलती ज़्यादा है, पढ़ती कम है। सिंपल टैंक, रैबिट हाउस, फिश ब्रूम, बटनेट, केट हाउस, चिकन डॉग हाउस। है गाइस, मेरे पेपर हो रहे तो मेरे मामा भी बहुत ज़्यादा बिजी है। दुआ करें कि मैं पास हो जाऊँ। तो मली ठीक कह रही, मैं भी आजकल बहुत बिजी हूँ। इनके साथ साथ इनको बैठ के पढ़ाना पड़ता है, वरना इधर उधर जाऊँ तो ये ध्यान अपना कहीं और बटा लेती हैं। खैर, यहाँ मैं किचन में आ गई थी रोज़े की तैयारी करने के लिए। बच्चों ने पिज़्ज़े की फरमाइश करी थी। आज ज़्यादा मैं अफ्तारी नहीं बनाऊँगी तो चिकन को यहाँ मैरिनेट कर रही हूँ। टिक्का मसाला मैंने लगा दिया था, हल्के से ऊपर से थोड़े से मसाले लगा रही हूँ, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह। तो ये 2 फिले हैं मेरे पास चिकन के, पतले पतले काफ़ी हैं क्योंकि छोटा पिज़्ज़ा ही बना रही हूँ बस बच्चों के लिए, मैं तो खाती नहीं। और कस्टर्ड बनाऊँगी और मसूर पुलाव बना रही हूँ। ये खड़े मसूर की दाल का और कीमे का बनता है और आलू भी डालते हैं। तो आलू ले लिया है मैंने, इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ और 2 अदद दरमियानी प्याज है इसमें, क्योंकि ये भी मैं आधा किलो का ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। आधा किलो भी काफ़ी हो जाता है। मैंने गरम मसाले सारे मिक्स डालकर और प्याज को हल्का सा मैं सौते कर लूँगी। कीमा है 1 पाव मेरे पास, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें पीसी हुई इसके अंदर है और लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और 3-4 मैंने आलू ले लिए थे दरमियाने, उसको काट लिया था, पानी में भिगो दिए। खड़े मसूर की दाल है, आधा कप मेरे पास ये दाल है। आधे कप से भी मेरे ख्याल से थोड़ी कम होगी, और क्योंकि मेरे आधा किलो चावल है तो उसके हिसाब से ही सही है। और मैंने इसको अलग से बॉयल कर लिया था हल्का सा नमक डाल के। अब मैंने प्याज बना रही तो उसमें मैंने कीमा डाल दिया, इसको अच्छी तरह भून दिया। उसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी और ढक के पानी डाल के मीडियम आंच पे पका लूँगी। इसको मैं आधा घंटा पकाऊँगी। इसको आधा घंटा काफ़ी है क्योंकि हाथ का कीमा है जो जल्दी पक जाएगा। इसमें आधा कप दही डाल दिया है और जायफल जावित्री डाल दूँगी, दाल डाल दूँगी जो बॉयल करके रखी हुई है, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये सब डाल दूँगी। पिज़्ज़े की तैयारी कर रही हूँ, डो का आटा गूँध के रख दूँगी। प्याली मैंने मैदा निकाल लिया है, उसी तरीके से बना रही हूँ जिस तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 कप मैदे का बता चुकी हूँ, आधा किलो मैदे का। तो बस इसमें मैं वही सामान डालूँगी। बगैर अंडे की बना रही हूँ आज। 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है और 3 टेबल स्पून इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें और नमक डाल रही हूँ, हद ज़रूरत नमक है अंदाजे से। अंडा मैं इसमें नहीं डालूँगी, एगलेस बना रही हूँ जिन्हें अंडा पसंद नहीं है। 2 टीस्पून में इसमें खमीर, जो 1 टेबल स्पून के बराबर है खमीर, 2 टीस्पून, तो ये मैं ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छा, बहुत दफ़ा मैंने पिज़्ज़े की रेसिपी बताई हुई है, मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब ऐसा ऐसा दूध डालती रहूँगी, इसको गूँथती रहूँगी। एकदम सारा दूध मत डालिएगा, बहुत सॉफ्ट गूँथना है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूँथना है। इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। अब मैं चिकन फ्राई कर लूँगी। थोड़े से तेल में 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है और इसको मैं हल्के सा बगैर पानी के सेक लूँगी और ये बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि फिले हैं पतले पतले से। अब साथ साथ यहाँ पे मैं कस्टर्ड बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। दूध बॉईल करके अच्छी तरह मैंने इसमें ये सवैयाँ डाल दी हैं, 4 चम्मच के बराबर हो जाती हैं उबलने के बाद। साथ मैंने इसमें चीनी डाल दी है 4 चम्मच। कस्टर्ड तो सभी को बनाना आता है, और कस्टर्ड 3 चम्मच मैंने घोल के थोड़े से दूध में वो भी मैंने साथ डाल दिया है। तो ये इतना ज़्यादा थिक नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा कम ही थिक चाहिए क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा जम जाता है तो वो अजीब सा लगता है खाने में। तो बच्चे खा लें, इसी की बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। हस्बैंड ऊपर खड़े हुए हैं, कुछ निकाल रहे हैं। हनी की साइकिल का नट लूज़ हो गया है, उसको टाइट करने के लिए 80 रुपये का पैकेट मिला और ये 25 रुपये का मिलता था, और साशे में नॉर्मली 40 रुपये का मिलता है, वो भी अच्छी होती हैं। जेली बनाने लगी हूँ तो 2 कप पानी डाल दिया है मैंने। इतनी देर में ये मसाला भुनने लग गया था मसूर पुलाव का, तो मैं इसको भून रही थी। 2 हाथ होते हैं लेकिन चारों तरफ चल रहे होते हैं, बस किचन में आ जाओ तो। खैर ये जेली भी सबको ही बनाना आती है नॉर्मली। तो ये मैं पानी बॉईल करके मैंने डाल दिया, इसको बस मिक्स कर लूँगी। ये कस्टर्ड मैं चेक कर रही हूँ, कस्टर्ड जम गया है, मैं जेली इसको ऊपर डाल दूँगी। लेकिन गरम गरम जेली मत डालिएगा, इससे कस्टर्ड फटता है।
नॉर्मल थोड़ा सा धुआं निकल जाए तो फिर कस्टर्ड के ऊपर डाल दिएगा। हनी किचन में हेल्प करवा रहे हैं मेरी। कौन डाला है सिरका? हनी, मैं बेटी हूँ। सिरका डाल लेंगे, डालो बस बस काफ़ी है। तो पानी में मैं नमक और सिरका डाल रही हूँ, मैं ऊपर देता हूँ, देख लो आपने डाला। ओवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। पिज़्ज़े की रोटी मैं बेल के रख दूँगी 15 मिनट के लिए ढक कर, ताकि ये थोड़ी और फूल जाए। तो फिर मैं इसको असेंबल कर देती हूँ जब तक प्रीहीट ओवन भी हो जाएगा। रोटी फूल गई थी, कांटे की मदद से मैंने टैप टैप कर दिया। केचप लगा दी, किचन लगा दी, इस प्याज थी, टमाटर, ऑलिव ऑयल से ब्लैक वाले, चाय जीत, मोज़ीला। शिमला मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, वो ऐसे भी निकाल देते हैं। मैं भूल भी गई थी डालना। ये देखें चावल कितना अच्छा फूला है। ये बनास्पति सेला राइस है। और बस मैं अभी इसको तेल लगा दूँगी। पिज़्ज़ा भी यहाँ पे पक रहा है, ये देखें रोटी का। जैसे हम लोग की बिरयानी मशहूर है, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, इसी तरीके से काटी बड़ी एक कौम है, उनमें ये मसूर पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं। मसूर पुलाव उनकी बहुत फेमस डिश होती है ये। तो ये पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था। मैं इसको काटती हूँ जल्दी क्योंकि रोज़े का भी बिल्कुल टाइम हो गया है। बिल्कुल एंड टाइम पे सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। तो ये बस ये यहाँ रोज़ा खोलने लगे हैं। बच्चे इतना खुश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। आप सुन रहे हैं आवाज़ें इनकी। जिस दिन बच्चों की फरमाइश वाली ये चीज़ बन जाए तो उस दिन बहुत अच्छी मामा हो जाती हैं, बहुत प्यारी मामा हो जाती हैं, बच्चों का ये कहना है। और सबसे बेस्ट मामा हो जाती हैं। तो होनी है, मतलब कि जो चीज़ें बनी हैं। खैर ये पिज़्ज़ा देखें, आपका का भी सही है, देखें बिल्कुल सही है और कड़क भी नहीं और सॉफ्ट भी है। ये लो माली। तो बस मैं बहुत थक गई थी आज शॉपिंग वगैरह करने के बाद। तो आज की अफ्तारी में मेरा बस पिज़्ज़ा और बिरयानी और कस्टर्ड ही था, इतना ही था। ये भी मैंने जल्दी जल्दी करा। उसके बाद ये फ्रिज अचानक ख़राब हो गया था। एंड टाइम पर ये फ्रिज रमज़ानों में ख़राब हो गया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हस्बैंड फिर 2-3 दिन से लगे हुए थे इस चक्कर में कि ये आके, तो कुछ मसला हो गया था, पत्नी गैस ख़त्म हो गई थी नीचे वाले पोर्शन में। तो फिर ये खैर डलवाई गैस। और अब मैं अभी आपको वो सब कुछ दिखाने लगी हूँ और बताने भी लगी हूँ कि जिनकी वजह से मैं पूरे रमज़ान तकरीबन समझ लें 15 से 20 दिन में कहाँ बिजी थी। ये सब आप देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़। और कहीं स्प्रे डे, और मली के स्कूल में कलर वीक्स, फ्रूट डेज, एनिमल्स, पेट एनिमल्स डे, और पत्नी एक्टिविटीज़ डे, और बहुत सारे डेज, पत्नी कौन कौन से डेज इनके स्टार्ट हो गए थे। मुझे तो भी नाम भी सही से थोड़े से मैं भूल रही हूँ। तो मेरे भाई ने फिसले लेके थी, मेरे भाई की थी, और एक से कैमरे से ये भाई सब बच्चे अलग अलग एनिमल्स लेके आए थे, और मैंने तो अपनी फिसले लेके थी, मेरे पास तोते नहीं थे। आज पेट एनिमल्स डे था, तो मैंने इस तरह करके दे दी थी इनको। आराम से, आराम आराम से। अरे तो आज है पेट्स एनिमल डे था बच्चों का। अक्सर इनके स्कूल में होता रहता है, कभी फ्रूट डे होता है, कभी कलर्स डे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। खैर बच्चे हैं, ये भी एक्टिविटीज़ हैं, एंजॉय करते हैं बच्चे, होना भी चाहिए। ऐसा चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये बहुत अच्छा टीचर ने बना के दिया है। ये फेयरवेल पार्टी है, अलविदा पार्टी मली की। इसमें मली और हनी के दोनों ही प्रोग्राम्स के मैंने डाल दिए हैं वीडियो, थोड़े थोड़े क्लिप। तो आप लोग देखें मैं कहाँ बिजी थी, क्यों मैंने पूरे महीने इतने वीडियो नहीं डाली, कोई भी रमज़ान व्लॉग नहीं बनाया मैंने, और ना डाला। अभी आखिर में ये 2 चैनल एक बनाए, तो ये मैं डाल रही हूँ। और बस यही मसरूफियात थी। और अम्मी के घर क्यों नहीं जा रही, वो भी यही वजह है कि अम्मी के घर में इसी वजह से नहीं जा रही कि ये सारी एक्टिविटीज़ और ये सारे डेज़ फंक्शन ख़त्म हुए हैं। तो फिर इनके पेपर स्टार्ट हो गए हैं, और पेपर मेरा बिल्कुल निकलना नहीं होता क्योंकि ये एनुअल पेपर थे। बस इनमें मैं नहीं निकल सकती। सारी मसरूफियात मेरी बस इनमें ही गुजरी हैं, इनके एक्टिविटीज़ में, डेज़ में, पार्टीज़ में, अलग अलग। कभी कोई चीज़ चाहिए, कभी कोई चीज़ चाहिए। स्कूलों में तो बस यही होता है। स्कूल वाले बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों का। तो फिर वालिदैन को क्यों नहीं, वालिदैन को भी रखना चाहिए, बढ़ चढ़ के वालिदैन को भी हिस्सा लेना चाहिए जब बच्चे हिस्सा लेते हैं तो। और ये तो बच्चों की खुशियाँ होती हैं, इससे बच्चों को सीखने को मिलता है, एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी। और ये देखें कलर डेज स्टार्ट हो गए। गोइंग टू ब्लो द बलून, और जो सबसे बड़ा बलून ब्लो करेगा दैट विल बी द विनर। वाओ। रोज़ाना इनकी कलरों की सेटिंग बनानी थी, मली के भी, हनी के भी। रोज़ाना कलर्स इनको पिना के भेजने थे, चीज़ें वही देनी थी इनको जो टीचर्स मंगवा रही थी। ड्यूरिंग द डेज, ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग एक्टिविटी के दरमियान इनको इतना कुछ सीखने को मिला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को इतना कुछ सीखने को मिला है, देखने को मिला है, करने को मिला है। और यही स्कूल टाइमिंग होता है कि बच्चे खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या ये डॉल्फिन। डॉल्फिन फिश है। हाँ, डॉल्फिन नहीं। फॉर द जेली।
Mix it well. Very good. और ये म्यूज़िक टीचर है, म्यूज़िक डे चल रहा है इस वक्त, इनका कलरिंग डे के साथ भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत कुछ इनको वो सिखाती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा स्कूल है। तो ये दिन बाय दिन के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। कलर पहले ब्लू था, रेड था, येलो, ग्रीन, सारे 7 कलर थे, रेनबो कलर आखिर में था। तो ये मलिका आज इनका एक्टिविटी भी थी, कलर्स के साथ साथ इनके उस दिन एक्टिविटीज़ भी होती थी। तो मली आज बनी है, नानी अम्मी बनी है, पत्नी दादी अम्मा बनी है, क्या बनी है। तो सब बच्चे देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। माइयों टाइप के कलर के पहन कर आए हैं, क्योंकि आज माइयों का फंक्शन था, बच्चों का कुछ थी एक्टिविटी, पता नहीं क्या थी। अभी मली आएंगी तो ये मली को सूट बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि ये कढ़ाई वगैरह इस पर हुई थी। तो मली थोड़ी चिड़चिड़ा गई थी, रोने लग गई थी। तो फिर खैर कमीज अंदर आया नहीं, चेंज करवा दी थी। तो फिर अभी स्माइल करने लगी है माशाल्लाह। बहरहाल जो भी एक्टिविटीज़ बहुत बेस्ट रही। Very good. Now mix it. What are you making? Are you making tang? Do you like tang? Very good. Okay, kids, what you all are drinking? We are celebrating today. Yellow. Very good. Happy. Today these kids are making bubbles and doing bubble making activity. Let's start the activity. Come on, let's do it. Dip it and then blow it. Slow, slow. Light. Wow, come on. A very big bubble. Oh ho ho. Wow. Keep it in the sunlight. फिर इसमें से इंशाल्लाह ऐसे जो है वो लीव्स ग्रो हो जाएंगे। ठीक है ना। हमने आपसे क्या मंगाया था? व्हाइट कलर की शर्ट्स मंगाई थी। और जब हमारे पास शर्ट्स आई थी तो बिल्कुल प्लेन थी ना, हमने उसकी क्या किया है, इसको ये थ्रेड से टाई किया, बांध दिया है। क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम इसको डाई करेंगे। हम टाई एंड टाई कर रहे हैं ना, तो हमने क्या किया है, इस थ्रेड से इसको अच्छे तरीके से टाई करने, इसमें पानी को बॉईल किया बहुत सारा, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना। फिर हम थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करेंगे। इस कलर इज दिस पर्पल। और ये हमारी शर्ट है, ये भी कैसी है, और जब ये इसमें डिप होगी तो कैसी हो जाएगी। माशाल्लाह यहाँ टीचर का समझाने का अंदाज़ कितना प्यारा है, इतने प्यार से। तो ये रेनबो कलर के डे की तैयारी कर रही हैं, सारी वाइट शर्ट्स को रेनबो कलर में कर रही हूँ, यही पहन कर जाएंगे बच्चे। जो भी चाहिए होता है टीचर को वो सब मंगवा ली थी, शेड भी मंगवा ली थी टीचर ने। अब इसको हम पूरी पर्पल कर देंगे। ये हमने क्या किया है, टाई एंड डाई। पहले इसको टाई किया और फिर हमने क्या किया, इसको डाई किया है। ये शर्ट्स आप लोग पहन के आएंगे रेनबो डे में। मैजिक है ना। मम्मा के साथ कौन जाता है? मम्मा जो बटन में आके डाई करते हैं। नवासे, थैंक यू। For Malaika. Happy birthday once again. क्या लेकर आए हो आज? आज ग्रीन डे था इनका। इसके अंदर दिखाओ, बाजरा डला हुआ है इसके अंदर। बाटा नहीं है, फिर क्या है? गीस। हाँ, बाजरा डला हुआ है, धनिया डला हुआ है। नहीं सही नहीं, गीस। हाँ, फीस डले। तो रोज़ के हिसाब से जो जो डे कलर पहन के जाते थे कपड़े, उसी हिसाब से मैं इनको लंच देती थी, और उसी हिसाब से जो टीचर्स मंगवाती थी, रिक्वायर्ड करती थी, तो वो मुझे लाजमी देना पड़ता था। तो बाहर जाना कभी इत्तेफाक से पड़ता था, कभी घर में कोई चीज़ होती थी वो निकाल के देती थी। हर चीज़ का अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। उसी दिन के बलून चाहिए, उसी दिन की एक्टिविटी करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे लिए। बहुत ज़्यादा बिजी डे गुजरे हैं, बहुत मसरूफियत। Which color we are celebrating today? Orange. Now take this orange. Yes. Wait, slow, slow. थोड़ा डिप्टी कर लो। Very good. Okay, kids. Which color we are celebrating today? Happy Orange Day. Clap for yourself. निकलने नहीं है। आज ऑरेंज डे था तो ये टाइगर लेके गए थे। बैलून आज नहीं लिए टीचर ने। दिखाओ बैग, देखें कैसे फेंके लाके इन्होंने। रो रहा है जब से आया ना इनकी सिस्टर, ये इन्होंने बैलून फाड़। मैंने नहीं फाड़ा, टीचर ने पंखा चलाया था। नहीं पेटा था।
ये आज टीचर ने मांगे नहीं तो इन्होंने दिए भी नहीं, लेकर आ गए। 2-2 बैलून रोजाना मांगती हैं टीचर, फिर फट गया तो पापा ने फिर ये एक बैलून लाके दिया इन्हें। We have celebrated today. Today these kids are making paper chain octopus on Purple Day. Let's just see what they are doing. They are taking very interest in it. They will put the strip like this and then I'll stick. Activity we have done today. कौन सी activity की है हमने आज? King. देखिए आज today we have made an octopus like this. Okay, so today is our black and white day and we are making pandas. We are doing the black and white activity. Panda. Very good. कैसी लग रही थी आप? अच्छी। आजकल मनी कलर दे चल। हनी थोड़े से यहाँ नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। मली ये ज़रा हनी की चीज़ों को छेड़ देती हैं, थोड़ी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हनी कभी भी मली की चीज़ों को टच नहीं करते हैं। और ये रेनबो डे कलर था जिनका, तो ये डाई जो शेड्स हो रही थी ये वो हैं, टी शर्ट्स ने मंगवाई थी वाइट कलर की शेड और डाई करके फिर इनको बच्चों को दी हैं। तो बस ये कुछ चंद तस्वीरें हैं, आप लोग ये देखिए जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सारे एक्टिविटीज़ की, कंपटीशन की, डेज़ की, वाटर डेज़ और सारी जितने भी सब कुछ इस महीने रहा है। एक महीने में 15-20 दिन में सब मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया यहाँ पे। इस वजह से मैं बिज़ी थी और बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कि मैंने अभी तक एक भी रमज़ान व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मैं इसी चीज़ में लगी हुई थी। मैंने कहा ये सारे क्लिप और पिक्चर्स मैं आपको शेयर करूँ कि मैं कहाँ गायब थी पूरे महीने। एक टेंशन के रमज़ान, ऊपर से इतनी महंगाई। जब भी कुछ बाज़ार में सामान लेके जाओ तो इतना वो देखकर ही वहीं हाथ रुक जाते हैं। ऊपर से फिर ये बच्चों की मसरूफियात थी और फिर मैं अम्मी के घर इसी वजह से रोज़ा खोलने नहीं गई। अम्मी इतना बुला रही थी तो कैसे जाऊँ, इतना सर पे बर्डन आ गया था। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों की पढ़ाई। सारे डेज़ और एक्टिविटीज़ ख़त्म हुए तो फिर मरी गए और एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो उनको बैठ के पढ़ाना पड़ता है, तो उनमें मैं बिज़ी हो गई थी। इस सिलसिले में मैं बिज़ी रही और मैं यही पूरी बात आपसे शेयर करना चाह रही थी, आपको बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी। तो मैंने इसी वजह से सारे क्लिप इसमें डाल दिए हैं एक ही व्लॉग में। और आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत घर के कामों में भी हैं। रमज़ान, कुरान शरीफ, रोज़ा, नमाज, ये सब कुछ बच्चों को देखना, फिर सहरी का टाइम, अफ्तारी का टाइम, कि 5 दिन से ये एडिटिंग पे वीडियो लगी हुई है। 5 दिन में जाके मैंने इतनी मेहनत से इसको कवर किया है, एडिटिंग करके, वॉइस ओवर करके, पिक्चर सेट करना, जब जाके अब मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। आपको दिखाना चाह रही थी कि स्कूल्स में देखें कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या क्या चीज़ों से बच्चों को सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, नॉलेज मिलती है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बच्चों का माइंड ओपन होता है, उनको इतनी सारी अवेयरनेस मिलती है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।